हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मोशन के नीट चैनल पे। बच्चों, आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल कॉलेज में हैं या मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं। एक्चुअली एनएमसी ने मेडिकल कॉलेज में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए कुछ गाइडलाइन रिलीज़ की थी 1 अगस्त 2023 को, और उन गाइडलाइन में कुछ थोड़ा सा चेंज किया है, उनमें कुछ पॉइंट्स जो थे उनमें चेंज किया है। तो अभी ये जो एक एनएमसी का नोटिस आया है जो कि 1 सितंबर को आया है, इसमें जो 1 अगस्त को जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें जो जो चेंजेस हुए थे उनको इन्होंने मेंशन किया है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं इन्होंने। और ये एनएमसी ने जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन करिकुलम CBME गाइडलाइन जारी की थी 1 अगस्त में, जिसमें ये बताया गया था कि जो 2023 में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, उनका पूरा सेशन किस हिसाब से चलेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सब कुछ उसमें बताया हुआ था। लेकिन उसमें कुछ बहुत बड़े बदलाव किए हुए हैं जिसके बारे में इन्होंने अब इस नए नोटिस में बताया हुआ है। तो क्या बताया हुआ इस नोटिस में, हम उसी की बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर आप जो ये लेफ्ट में देख रहे हैं ये वो पॉइंट्स हैं जो कि पहले गाइडलाइन में दिए हुए थे CBME की गाइडलाइन में, लेकिन अब ये पॉइंट्स जो हैं इनमें क्या चेंजेस किया गया है वो आपको राइट साइड में बताया गया है। तो दो मेजर चेंजेस हैं बच्चों यहाँ पर जो कि किए गए हैं। पहला देख सकते हैं आप, इन सब्जेक्ट दैट हैव 2 papers the learner must secure minimum 50% of marks in aggregate। पहले ये था कि अगर किसी भी सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, लाइक कॉलेजेस में जो 2 पेपर होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 या पेपर 1 पेपर 2, उनमें अगर पास करना है तो मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए। तो इसमें क्या चेंज किया है देखते हैं। इन सब्जेक्ट दैट हैव 2 papers the learner must secure minimum 40% of marks in aggregate। मतलब ये 50% की जगह क्या कर दिया है 40%। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के बेनिफिट की बात की है कि पहले जो पेपर, जिनमें 2 पेपर हो रहे थे जिस सब्जेक्ट के, पेपर 1 पेपर 2, उनमें एग्रीगेट 50% चाहिए था अगर पास करना है। तो अब जिनमें 2 पेपर हो रहे हैं उनमें एग्रीगेट कितना चाहिए, 40% चाहिए अगर पास करना है तो। ठीक है, तो 50 से 40 का क्राइटेरिया हो गया पहली बात। दूसरे पॉइंट पे आते हैं बच्चों। क्राइटेरिया फॉर पासिंग इन अ सब्जेक्ट ए कैंडिडेट शैल ऑब्टेन 50% मार्क्स इन यूनिवर्सिटी कंडक्टेड एग्जामिनेशन सेपरेटली इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। इसमें यह बोला गया था कि अगर यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें स्टूडेंट्स को मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी सेपरेटली। मतलब थ्योरी में भी 50% लेकर आएगा वो, और प्रैक्टिकल में भी मिनिमम 50% लेकर आएगा, तब उसको पास माना जाएगा। अब क्या चेंज किया है ये देखते हैं। तो क्राइटेरिया फॉर पासिंग इन सब्जेक्ट अ कैंडिडेट शैल ऑब्टेन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट and 60-40 minimum or 40-60 minimum in university conducted examination separately in theory and in practical। अब इसमें इन्होंने ये बोला है कि 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के। मतलब पहले ये था कि थ्योरी में भी आप मिनिमम 50% लाइए, प्रैक्टिकल में भी आप मिनिमम 50% लाइए, तब आप जाकर पास होंगे। लेकिन अब क्या इन्होंने बोल दिया कि कोई बात नहीं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मिला के हम चेक कर लेंगे एग्रीगेट, अगर 50% बन रहा है तो आप पास हैं। मान लीजिए थ्योरी में अगर 60% आ गए और प्रैक्टिकल में 40% आ गए तब भी चलेगा। पहले थ्योरी में 60 आते, प्रैक्टिकल में 40 आते तो आप पास नहीं थे, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी मिनिमम 50 चाहिए। ठीक है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब एग्रीगेट 50 कर दिया कि थ्योरी में 60 आ गए, प्रैक्टिकल में 40 आ गए, बोले कोई बात नहीं, एग्रीगेट 50 बनिया ना, आप पास हैं। या इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर थ्योरी में आपके 40% आए तो आप प्रैक्टिकल में 60% ले आइए, एग्रीगेट आपका बन गया, एग्रीगेट आपका 50% बन गया, तो आप फिर भी पास हैं। तो ये 2 मेजर चेंजेस किए हैं बच्चों यहाँ पर। और लेकिन अभी इसमें ये डाउट है कि ये उन बच्चों के लिए लागू है जो 2023 में एडमिशन लिए हैं, या फिर उनके लिए भी लागू है जो पहले से पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। इस बात में भी बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद है कि इस पर भी बहुत जल्दी अपडेट आएगी। भाई 2023 से जो एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए तो ये एप्लीकेबल है, ये तो श्योर है, लेकिन क्या जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अब आगे एप्लीकेबल होगा, इस बात को लेकर थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा संशय है। लेकिन हाँ, आपको बहुत जल्दी इस पर भी कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी। तो बच्चों, इसी तरह की अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।